आपका जो कंपटीशन जो नंबर 1 में स्वागत है। उम्मीद करेंगे आपका क्लास अच्छा लगेगा। यह जो क्लास होगा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी के लिए बहुत ही यूजफुल क्लास रहेगा। पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए क्या क्लास होगा? चौथा क्लास होगा। चौथा क्लास है आज। कभी के मतलब भाग 3 के चौथा क्लास है। भाग 3 के चौथा क्लास है। बताइएगा भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है मौलिक अधिकार? 6 गो। पहले क्या हुआ था? 7 गो। हम लोग एक पढ़ लिए हैं। पहला में क्या है? समता एवं 14 से 18 तक। 2 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक? 19 से 22 तक। और तीसरा में क्या है? शोषण के विरोध अधिकार। हम लोग पिछले 2 जो मौलिक अधिकार है वो पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरुद्ध कथी हो? अधिकार। ये बताइएगा कहां से कहां तक है? 23 से 24 तक। 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 से कहां तक? 24 तक है। अब इसमें पढ़ेंगे 23 में क्या है, 24 में क्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना बात के? तीसरा में क्या बताया था? शोषण के विरोध, शोषण के विरोध अधिकार। एक में क्या था बताइए? समता या समानता का अधिकार। कहां से कहां तक? 14 से 18। 2 में क्या था? स्वतंत्रता। उन्हें दिख रहा है? छोटा हो गया ना? 2 में क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक था? 19 से लेकर 22 तक। ठीक है ना? 3 में क्या है? शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध अधिकार। फिर यही पूछेंगे, ध्यान तक मुंह बनाओगे। शोषण के विरोध अधिकार कभी है 23 से 24 में। 23 से 24 में है। देखिए इसमें यह लिखा गया है। अब फिर कहानी के द्वारा समझिए, बढ़िया है तो तब लिखा देंगे कोई दिक्कत। चलिए अनुच्छेद 23 में क्या कहता है? बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती काम। श्रम मतलब होता है कहते काम होता ही ना था। आप किसी भी आदमी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। मतलब कोई भी भारत के लोग से या कोई भी जनता या गरीब हो या अमीर हो, कोई दबाव बनाकर आप उसको काम पर नहीं रख सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कि अनुच्छेद कितने में लिखा गया है? 23 में लिखा गया है। समझ में आया? अनुच्छेद 23 में क्या बताइए था? कोई भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं और उसको बेगारी काम नहीं। बेगारी मतलब ये होता है बिना पैसा के काम। बिना ऐसा नहीं से मतलब कि आप काम करवा रहे हैं किसी से, अब उसको दिहाड़ी जो है काम में उसको दीजिएगा तो नहीं दे पाइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहा है? मतलब कि बेगारी का मतलब होता है बिना पैसा के डर के मारे क्या करना, उसको काम करना। समझ रहा है? यह अनुच्छेद कथी में लिखा गया है? 23 में। यह नियम जो है पहले हमारे देश पर आजाद नहीं हुआ था उस समय अंग्रेज के डर से, मतलब वहां पर अंग्रेज के जी मजदूरी करते थे और काम करते थे और क्या बोलते भिखमंगा की तरह बोलो ना, भोजन मिलता था ना, हो बहुत दिन काम करता था और जो मन होगा था उसको देता था। दिहाड़ी नहीं मन होता था नहीं देता था और बेगारी ज्यादा खटवाया जाता था और जबरदस्ती हो ज्यादा। ये चीज को देखते, घटना को देखते हुए भीमराव अम्बेडकर ने मार दिए। काफी अनुच्छेद 23 दे दिए। कहते हो 23 दे दिए। कहा आप जो है आज के बाद भारत में कोई भी लोग, संविधान लागू होने के बाद भारत में कोई भी लोग किसी भी लोग के मतलब जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है और काम के बदले उसको उचित वेतन देना चाहिए। ऐसा नहीं तो बिगाड़ी खटवा ले। समझ आ रहा है? कैसे लिखा गया है? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 में अनुच्छेद 23 में। फिर ध्यान पूछेंगे अनुच्छेद 23 क्या है तुमको न कीजिएगा, याद रखो यार ना समझे। देखिए यही तो क्वेश्चन पूछता रहता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक ना? मतलब कि बिगाड़ी एवं बलात् श्रम जो होते हैं, क्या बोलते हैं? जबरदस्ती को बलात् श्रम बोलते हैं। मतलब जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। 21 अनुच्छेद में लिखा गया है 23 में। कब लिखा गया है? 23 में। समझ आ रहा है? बताइएगा अनुच्छेद 24 में क्या बताया था? 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए आप खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। मतलब बात जिसमें 14 वर्ष से छोटा बच्चा है तब उसको जबरदस्ती या चाहे मर्जी से आप उसको खतरनाक काम
नहीं करवा सकते। खतरनाक काम करने का मतलब ये होता है होटल में नहीं कटवा सकते, जिसमें होता है ना वहां पर जो आगे के ज्यादा होता है, या किसी जो होते हैं भारी वस्तु नहीं उठवा सकते हैं। क्या साल तक? 14 वर्ष तक। 14 वर्ष से छोटा बच्चों को देखते हैं ना, मतलब होटल वाला सब देखते हैं ना, चेक को आता है हटाने लगता है ना, होता है मतलब जो भी 14 साल के बाद भी होता है कि ना। और 14 साल के बाद छोटा बच्चा रहता है तो उसको चोरा चोरा के रखते रहते ना, रखते हैं। तो अनुच्छेद इसे कथन लिखा गया है 24 में। अनुच्छेद 24 क्या कहता बताओ तो? 14 वर्ष से छोटा बच्चों को कोई भी है आप किसी भी जगह काम या खतरनाक काम में काम नहीं लगवा सकते हैं। कथी का रहा अनुच्छेद 24 का था। 23-24 समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या बता होता है? बलात्श्रम, क्या है? बलात्श्रम या जबरदस्ती, क्या हो? जबरदस्ती या बिना वेतन के अर्थात बिगाड़ी ना हो किसी व्यक्ति को आप उसको खटा नहीं सकते हैं। मतलब समझ बात, मतलब क्या हुआ? बलात्श्रम या बेगाड़ी बिना वेतन पर रोक लगाया गया है। इसका मतलब ये होता है, देखिए कोई भी इंसान की बेरोजगारी आप बेकार में नहीं खटवा सकते हो, उसको जो उचित जो होगा उसको देना पड़ेगा। कैसे भी लिखा गया है 23 में, तो लिखो अनुच्छेद 23 लिखा है इसको। अनुच्छेद कितना? 23। क्या लिखा हुआ है बताइए तो? बलात्श्रम जबरदस्ती। बलात्श्रम मतलब बलात् होता है, जबरदस्ती श्रम, जबरदस्ती श्रम मतलब जबरदस्ती काम, जबरदस्ती काम और बेगाड़ी ना होता है, बेगाड़ी और बेगाड़ी अर्थात बिना वेतन के, कहते हो बिना वेतन के, बेगाड़ी अर्थात बिना वेतन के बलात्श्रम जबरदस्ती काम और कहते हो बेगाड़ी अर्थात बिना वेतन के किसी भी व्यक्ति के काम पर नहीं रख सकते हैं, मतलब बलात्श्रम जबरदस्ती काम और बेगाड़ी अर्थात बिना वेतन के किसी भी व्यक्ति के काम पर नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं था तू बाहुबली तो जबरदस्त चल मेरा काम करो, ऐसा नहीं कर सकते ना, जाएगा लगा देगा। अनुच्छेद 23 कहेगा देखो मेरा जो है मौलिक अधिकार को छीन रहा है फलना आदमी ना हो, लिखो ये सब फटाफट लिखते रहिए तो मिटा देंगे। अब क्या बताओ तो? अनुच्छेद 23 समझ में आ गया। एक होता है अनुच्छेद कहते भाई 24, ये क्या कहता है आपको बताए थे? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के ना हो, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम पर नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। कथी ने कह दिया है? अनुच्छेद 24 में। यहां तक कोई डाउट है? समझ आया ना? कोई दिक्कत? अनुच्छेद 23 क्या कहता है? आप बिना मजदूर दिए हुए या जबरदस्ती कोई भी व्यक्ति को नहीं रख सकते हैं, न काम पर नहीं लगवा सकते हैं। 24 में कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रख, खतरनाक काम पर हो नहीं लगा सकते। क्या कहला था? अनुच्छेद 24। कोई डाउट है? समझ आ रहा है? बड़े अब देखिए कथी था तीसरा मौलिक अधिकार, कथी था तीसरा मतलब मौलिक अधिकार क्या है? 6 गो में 2 गो पढ़ लिए थे ना हो,
एगो अभी पढ़ ली है, 3 गो हो गया ना। अभी क्या को पढ़ना है, 2 गो, और क्या को पढ़ना है, 2 गो, 3 गो पढ़ ली है, 3 गो और पढ़ना है। नहीं उतारे अभी, हो गया। चलिए चौथा में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सुनो अब, 4 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 में क्या है, चौथा मौलिक अधिकार में क्या है, देखो जिस समय हम लिखते हैं, समय हम बोल के लिखते हैं, उसी समय आप कहकर जो लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक ना, अच्छा रहेगा। बताइएगा 4 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद बोलो था 25 से 28। सब आदमी बोलो, मुंह ना टोके ठीक आओ, ठीक ना, बोलिएगा सब आदमी। बताइए 4 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 में क्या है, 4 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद बोलो 25 से 28। 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां तक है, 25 से 28। 25 से 28। अब अनुच्छेद 25 में क्या कहता है, 26 में क्या कहता है, आराम से समझिएगा, ठीक ना। चलिए अब अनुच्छेद 25 में क्या कहता है बताइए तो, अंतःकरण। कहते हैं अंतःकरण के मतलब ये होता है, हला नहीं करो, इसमें अंतःकरण की चर्चा किया गया है, मतलब व्यक्तिगत, कहते हो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। इसके तहत क्या होता है, मतलब ऐसे कह सकते हैं, आप कोई भी धर्म को अपनाते हैं तो आप व्यक्तिगत अपना सकते हैं, मतलब आपको कोई टोकटाक नहीं करेंगे, आपको जो धर्म अपनाना है वो अपना सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद जो है 25 क्या कहता है, क्या कहता है, आप धर्म परिवर्तन के लिए क्या है, स्वतंत्र है, मतलब क्या नहीं करो, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अपना जो धर्म क्या है, आप व्यक्तिगत कोई भी धर्म अपना सकते हैं, चाहे हिंदू से मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम से सिख बन जाओ, सिख से कोई बन जाए, तो मतलब नहीं है। क्या कहता है, आपका राइट है, आपका अधिकार है, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। कथी कहता है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 समझ आ रहा है। इसके बाद जो होता है बताइए, कुछ जो प्रावधान भी दिया गया है, जिसमें देखते हैं आप लोग सिख जो है तलवार रखते हैं, सिख क्या करते हैं, तलवार रखते हैं, रखते हैं रखते हैं। अभी शादी ब्याह में भी जाते हैं तो लोग कमर में क्या बांध के जाते हैं, तलवार बांध के जाते हैं, उसको पुलिस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, तो उसका मतलब। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, मुसलमान क्या करते हैं, मुस्लिम लोग दाढ़ी रखते हैं, क्या रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, रखते नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं कहेगा तू मतलब मन रखता नहीं, मन रहता नहीं रखता है, समझ रहा है। बताइएगा हिंदुओं को टीका लगाने की स्वतंत्रता है, तो हिंदुओं के हिंदू लोग है टीका लगा लेते हैं, बिल्कुल इस पर कोई बात है नहीं है। यह अनुच्छेद कथी में कहता है, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब आप व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा कथी में है, बोलो ना, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में समझ में आया बात की ना, अनुच्छेद 25 समझ में आएगा ना, व्यक्तिगत कथे व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। तो पहले ही हम जानेंगे, पहले क्या है, चौथा में कथी पर है, चौथा में क्या बताया था, चौथा मौलिक अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता कथी में बताया था, 25 से लेकर कहा था, 25 से लेकर 28। 25 से 28 कथी बताया था, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक हो स्वतंत्रता, समझ आएगी ना। तो बताइएगा अनुच्छेद 25 में क्या है, बताओगे फिर से, व्यक्तिगत कहते हैं व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, कहते हैं व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है कथी में, अनुच्छेद 25 में। 25 अनुच्छेद कथी में हो, 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा कथी में है, अनुच्छेद 25 में है। इसी के तहत जो है मुस्लिम लोग क्या करते हैं, दाढ़ी रखते हैं, सिख लोग तलवार रखते हैं, हिंदू लोग टीका लगाते हैं। इसकी चर्चा कथी में है, अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 25 में है। तो अनुच्छेद 25 क्या समझ में आ गया हो, तो आया कि ना आया, कोई दिक्कत नहीं ना है, आया कि सब आगे हो गया होगा, आगे हुआ कि ना हुआ, 23 आगे हुआ कि ना, तो 23 आगे है कि नहीं है। तो इसमें क्या बताया था, अनुच्छेद 23 में क्या कहता है, जोर जबरदस्ती से आप किसी के काम पर नहीं लगा सकते। अब 25 में क्या कहता है, जाओ 24 में क्या कहता है, 24 में 14 बढ़ते। अब 25 में क्या कहता है, व्यक्तिगत हाँ व्यक्तिगत धार्मिक
देखो फटाफट, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता लिखते रहो। 25 में क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, चर्चा है। इसी के तहत, हल्ला नहीं करो, इसी के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत सिख लोग, सिख क्या करते हैं? तलवार रखते हैं। मुस्लिम दाढ़ी ना हो, कभी दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। हिंदू टीका लगाते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 को अब हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहता है अनुच्छेद 25? बताओ था। व्यक्तिगत, हिंदू है बन जाओ, सिख बन जाओ, ईसाई, कोई धर्म परिवर्तन कर सकते हैं आपका। हाँ, भड़काना नहीं होगा ना मेरी बात। आप ये नहीं कि मतलब दूसरे का धर्म कर देंगे, अपना धर्म को ऊंचा उठा रहे हैं, अगल बगल सब, ऐसा बात नहीं है ना मेरी बात। आपको मन है तो अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के तहत बताइए था आपका भीमराव, हमारे जो है भीमराव अंबेडकर, बताइए ना, हिंदू धर्म से कौन धर्म अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध क्या है? धर्म है। हिंदू धर्म है, इस प्रकार से बौद्ध क्या है? धर्म है। सिख, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सब क्या है? जैन, ये सब क्या है? धर्म है। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसकी चर्चा विशेष रूप से ना, बात प्राचीन इतिहास में। तो बताइए, कुछ में करता रहता है भीमराव अम्बेडकर जो है अंतिम समय में कौन धर्म अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म। कौन अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म। उसने ना जिस प्रकार से आपका जो है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में कौन धर्म अपना लेते हैं? जैन धर्म। कौन धर्म? जैन धर्म। आपका जो है कौन? सम्राट अशोक अंतिम समय में कौन धर्म अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म ना। व्यक्तिगत है, स्वतंत्र, मान लो राजा हुआ अपना लिए, तो थोड़े दूसरे आदमी को बोले सकते, अपना राज्य बोला ना, सभी आदमी बौद्ध धर्म अपना ये लो, अशोक नहीं ना बोला, व्यक्तिगत किया, कभी किया व्यक्तिगत। इसी तरह से आप भी अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, आपका अधिकार दिया गया है अनुच्छेद, कोई दिक्कत है ना है बड़े। अब देखिए क्या है अनुच्छेद जो है, क्या है बताइए तो। कभी आप 26 समझेंगे, क्या समझेंगे? 26, 25 तो समझ आ गया होगा। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। क्या है? अल्लाह नहीं करो, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत जो होता है, यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं ना भगवत, सड़क पर नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया है ना भगवत, धार्मिक संस्था पर जो है स्थापना, संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। और धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार है। मतलब क्या है? सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता कति में है? अनुच्छेद 26 में सामूहिक रूप से। मान लीजिए अभी आपको नवरात्रि आता है तो पूरा सामूहिक जो हिंदू धर्म है वो सभी मिलकर जो है फाट लगाकर क्या करते हैं? दुर्गा पूजा करते हैं, करते नहीं करते हैं? ये सब कहते हैं सामूहिक रूप से। यदि कोई पूजा फंक्शन होता है तो क्या करते हैं? पूरा धर्म एक हो जाते हैं और एक अपना क्या करते हैं? अपना अपना अनुष्ठान करते हैं, करते नहीं करते हिंदू धर्म। ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम लोग भी होते हैं, वो भी अपना क्या करते हैं? एक समूह में जाकर अपना नमाज पढ़ने का अधिकार है, वो भी रोड पर। कर लिए रोड कोई बात नहीं, ब्लॉक रहेगा। यदि मान लीजिए मस्जिद यहाँ है, बगल में रोड है, तो सब आदमी कहाँ बैठे? रोड नमाज पढ़ेंगे, रोड पर आराम से गाड़ी लेकर खड़ा रहो। ये बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है, चाहे रोड पर जहां तक चला जाए। वो आपका कथी लिखा है? संविधान में लिखा गया है, तो कोई पोपा पोपी करके कुछ ना हटा सकते हैं, तब पीटी मार के कोई बात नहीं। जब तक नमाज न पढ़ा जाता है रोड जाम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कथी में लिखा गया है? अनुच्छेद 26 में। जिस प्रकार से आप लोग हवन न करते हैं, मेला लगा लेते हैं, तो यहाँ पता है ढेर रख दीजिए रोड पर, न रखते हैं तो वो भी रख सकते हैं ना बात। यह है सभी का समान अधिकार दिया गया है। मतलब सामूहिक रूप से यह कर सकते हैं, करते नहीं करते हैं? हवन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से लोग भी क्या करते हैं? सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं। क्या करते हैं? नमाज पढ़ते। आप लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं? बोलो ना, धार्मिक स्वतंत्रता में है, अपना क्रियाकलाप में भाग लेने के आपका पूरा आजाद
दिया गया है। अनुच्छेद 26 समझ लो ना। 26 क्या बताइए था? सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का दिन है। अब व्यक्तिगत धर्म को जो है कभी बोलते हैं व्यक्तिगत, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता 25 में, सामूहिक रूप से 26 में। समझ में लोगे ना। तो ये कोई धर्म आदमी तो ना पूजा कर सकता है, नहीं कर सकता। कोई आदमी मिलकर तो दुर्गा पाठ नहीं कर सकता है। अभी कोई आदमी बोले चलो दुर्गा पति चल रहा है, जून में चल रहा है, और जून में कोई अकेले के आदमी चाहे दुर्गा मंदिर स्थापना करते हैं तो बिल्कुल भाग लगा नहीं लगा। तो इस समय होता है ना, होता है करके की होता है तो मजा क्या रहा है। तो मतलब सामूहिक रूप से कहते हो। अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 26 क्या कहता है? सामूहिक रूप से धार्मिक, बोलो ना, सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। लिख लो, लिखो, बोल बोल के लिखाते हैं, लिखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। देखेंगे सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से धार्मिक, सामूहिक रूप से धार्मिक, सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की कभी है चर्चा है। कभी में हो 26 में, कभी में है 26 में। इतना इसी के तहत यज्ञ, इसी के तहत यज्ञ, हवन, यज्ञ हवन करने न, यज्ञ हवन कमा तरक पर नवाज, तरक पर नवाज पढ़ने की स्वतंत्रता है। तो नवाज क्या होता है? नमाज होता है कि नमाज, ठीक है, जो भी हो चलो हो गया ना। पहले क्या है? नमाज पढ़ने की धार्मिक क्या है स्वतंत्रता। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है। क्या है? सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ हवन तरक पर नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। बड़े आपका 26 समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है? अब 27 में क्या कहता बताओ तो? धार्मिक कार्य करने के लिए दिया गया धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी आप समझो बात, धार्मिक रूप से किया गया कार्य पर, मतलब धार्मिक कार्य करने के लिए जो धन दिया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। मतलब मठ मंदिर में जितना भी पैसा वैसा रहता है उस पर सरकार टैक्स नहीं लेते हैं। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है। मतलब धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद कितने में कहता है? 27 में। कितने में कहता है? 27 में। समझ आ रहा है? अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक, बोलो ना, धार्मिक कार्य करने के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब बात लिख लीजिए, इसलिए धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर अनुच्छेद कितने में? 27 में। अनुच्छेद 27 धार्मिक, धार्मिक कार्य पर, धार्मिक कार्य के लिए ना, धार्मिक कार्य करने के लिए, करने के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा ना। धार्मिक कार्य करने के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा। कौन में कहता है? अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में। समझ में आ रहा है? अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद का भी बताया होता है 28, अनुच्छेद 28, ताकि हम लोग जो है 25 से 28 तक ना है। समझ में आ रहा है? अब 28 में क्या कहता बताओ तो? सरकारी धन से चल रहे, हवाले करो, सरकारी धन से चल रहे संस्था पर जो है आपका धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जो है आपको जो सरकारी जो संस्था से जो भी मतलब चलता है वहां पर जो है आपका धार्मिक जो है बारे में ये नहीं कहेगा कि धर्म ऊंचा हो धर्म नीचा है।
ना समझे बात। कहने का मतलब ये होता है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में, सरकारी धन से चल रहे कौन कौन संस्थान चलता बताओ था, स्कूल कॉलेज ये सब कहते हैं सरकारी धन से नहीं चलता। वहां पर जो है किसी भी धर्म के बारे में ऊंच नीचा या शिक्षा नहीं दी जाए जी। कैसे कहलाता है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 समझ आएगी ना। सरकारी धन से सरकारी धन से दी जा रही शिक्षा पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से दी गई, सरकारी धन से जो शिक्षा दिया जाता है, सरकारी संस्था में जो शिक्षा दिया जाता है उसमें कोई भी धर्म के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ताकि बच्चा में छोटे छोटे बच्चा को कह देगा तो हिंदू धर्म बढ़िया होता है, मुस्लिम धर्म खराब होता है, चाहे मुस्लिम धर्म अच्छा होता है, हिंदू धर्म खराब होता है, वो धर्म अच्छा है, तो लोग क्या करेंगे बचपन में से क्या धार्मिक रूप से क्या मतभेद करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहता है बच्चे को ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है। आपको मन में आता होगा संस्कृत है, बताइए संस्कृत में तो लिखा गया है, लेकिन संस्कृत जो है एक भाषा है। संस्कृत क्या है? एक भाषा है ना समझे बात। संस्कृत क्या है? एक भाषा है। हिंदू धर्म के उसमें जो है शिक्षा जो जिस प्रकार से होता है, उर्दू में क्या है? एक भाषा है। उर्दू क्या है? एक भाषा है। उर्दू क्या एक प्रकार के भाषा है। अरबी, उर्दू क्या एक अरबी भाषा है। उर्दू क्या है? एक अरबी भाषा है। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत एक क्या हो भाषा है। इसलिए हम लोग भाषा के ज्ञान दे सकते हैं ना समझ बात। संस्कृत कोई धार्मिक रूप से कुछ नहीं है। संस्कृत जो होता है कोई हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म ऐसा बात नहीं है। संस्कृत का एक भाषा है, जिस प्रकार से उर्दू एक क्या है भाषा है। किसका भाषा है? अरबी भाषा है। ठीक इसी प्रकार से क्या बताओ ना संस्कृत एक भाषा है। तो अनुच्छेद 28 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद जो है 28 में क्या कहता है बोलो ना? सरकारी धन से कहते हो सरकारी धन से चल रहे, सरकारी धन से कहते हो चल रहे संस्थान में, संस्थान सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ना हो। सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना है? किसमें लिखा गया है? कोई दिक्कत नहीं ना है? यहां तो कोई डाउट? क्या बंद होता समझा ना? क्या समझे? अब यहां से सब आदमी बोली गए ठीक ना। बताओ 4 में क्या है? जो चौथा मौलिक अधिकार क्या कहता है? धार्मिक। कहां से कहां तक है? 25 से 28। अनुच्छेद 25 में क्या कहता है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत इसी के तहत जो है हिंदू क्या करते हैं? टीका लगाते हैं, मुस्लिम दाढ़ी रखते हैं, सिख तलवार रखते हैं। ये सब कथी में लिखा गया है? अनुच्छेद 25 में। ये लोग स्वतंत्र है इसे करने से। कोई नहीं कहेगा आप टीका मिटा दो ना समझे बात। आप नहीं कह सकते तो दाढ़ी हटा दो, ये ना कहते तो कोई तलवार निकाल दो, फरिया के चलो, फरिया के चलना, मार दी अल्लाह, कहानी खत्म हो जाएगा ठीक ना। चलिए हो गया ना। गलतियों कर सत्तर डर जाता है सब। अनुच्छेद कहते हैं 25 समझ में आ गया। अनुच्छेद 26 क्या कहता बताओ था? सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक रूप से शामिल हो सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं ना समझे। सामूहिक रूप से अपना कोई भी स्थान अपना धर्म के कर सकते हैं। अनुच्छेद कितने में है? 26 में। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्य करने के लिए दिया गया धन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या कहता है? सरकारी धन से चल रहे संस्थान पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ में आ गया ना? कोई डाउट यहां तक नहीं ना है? आगे क्या बताओ तो बोलो ना। 5। अब क्या पढ़ेंगे हम? 5। 4 तो हो गया ना। 5वां क्या है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, इसको चर्चा करेंगे कल ठीक है। आप लोग पूरा फुल बात जरूर कीजिएगा वीडियो को ठीक ना।